नमस्कार किसान साथियों। कपास की बिजाई का समय चल रहा है और सभी किसान साथी काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपने खेत में कपास की बिजाई में लगे हुए हैं। कपास की बिजाई के समय जो खाद की मात्रा है वो कितनी देनी चाहिए और ओवरऑल यूरिया, फास्फोरस, पोटाश या दूसरे जो पोषक तत्व हैं वो कब और कितने देने चाहिए, इस सब की जानकारी आप इस वीडियो में लेंगे। और यूरिया की मात्रा कम करने से गुलाबी सुंडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी भी चर्चा आप इस वीडियो से करेंगे। सो किसान साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंच सके। किसान साथियों, नरमे की फसल में खाद का प्रयोग करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी चर्चा आप करेंगे, लेकिन उससे पहले ओवरऑल बीटी नरमे की किस्मों के लिए जो खाद की बात करते हैं तो उनमें से सबसे पहले यूरिया की बात करें तो 80 किलो यूरिया की ज़रूरत कपास को होती है। इसके बाद डीएपी की बात करें तो 27 किलो डीएपी काफ़ी रहती है। और अगर आप फास्फोरस के लिए एसएसपी डाल रहे हैं यानी डीएपी जगह अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट की जो वर्तों कर रहे हैं तो उसकी आप मात्रा 75 किलो लेंगे। और इसके बाद अगर पोटाश की कमी वाली मिट्टी में आप 20 किलो एमओपी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ ही 10 किलो जिंक भी साथ में रिकमेंड कपास की फसल के लिए की गई है। तो किसान साथियों, अब मेन बात बिजाई के समय जो पोषक तत्वों की कितनी मात्रा डालनी है उस पर आप बात करते हैं। उससे पहले कुछ खास बातें जिससे आप अपने गेहूं की फसल में जैसे आपने फास्फोरस डाली हुई है तो आप कपास में डीएपी की जो 27 किलो रिकमेंड मात्रा है उसकी जगह आप 15 किलो कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो फास्फोरस है वो एक फसल द्वारा ज़मीन से नहीं ले पाती, वो फसल पूरी जो यूटिलाइजेशन है फास्फोरस की वो नहीं कर पाती। तो उसकी जो फास्फोरस की जो यूटिलाइजेशन है उसको अगली फसल कर सकती है, लेकिन उसके लिए अपने को बिजाई के समय वैम यानी कि माइकोराजा जो कि ग्रैनुअल फॉर्म में होता है उसकी 5 किलो मात्रा अगर आप डालें तो वो खेत में पड़ी हुई जो ज़मीन में अपने पहले से ही फास्फोरस पड़ी हुई है तो उसको अपटेक करने में यानी कि ज़मीन से ऊपर पौधे की जड़ों तक लेके आने में काफ़ी मदद करता है। और बाद में ये जैसे जड़ों को अच्छा नीचे डीप यानी कि काफ़ी नीचे तक ले जाता है और बाद में उखेड़ा रोग जो आता है तो उसमें भी ये वैम या माइकोराजा काफ़ी अच्छी मदद करता है। सो 500 से 600 का इसका खर्चा है तो आप इसको किसी भी कंपनी का ला के अपने खेत में डाल सकते हैं। काफ़ी हद तक आजमाई हुई बात है, मीन्स ये काफ़ी मददगार रहता है रोगों से लड़ने में और अपने जो फास्फोरस की कमी है उसको पूरा करने में। इसके बाद फास्फोरस की जो सारी मात्रा है या मैग्नीशियम सल्फेट अगर आप बिजाई के समय डालते हैं तो फास्फोरस और मैग्नीशियम सल्फेट की सारी मात्रा आप बिजाई के समय डालें। और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो आप पौधों को विरला करने और बाकी आधी मात्रा जब फूल खिलने के समय आप कपास में दे सकते हैं। मीन्स आधी मात्रा तो आपको जब पौधे विरले करने हैं तब देनी है और आधी जब फूल आ जाएं। तो इस बार यूरिया की रिकमेंडेशन डोज जैसे कि 80 किलो है तो उसकी जगह आप 70 किलो करें ताकि जो यूरिया में उसका जो सैप बनता है जिसे आप रस बोलते हैं उसकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा कीटों को मीन्स आकर्षित करती है, मतलब जिसमें सैप ज़्यादा है तो वहाँ पे कीटों का हमला ज़्यादा होता है। सो गुलाबी सुंडी की भी कुछ हद तक आप रोकथाम यूरिया की मात्रा कम करके कर सकते हैं। और जिस ज़मीन में उपजाऊ शक्ति जिस ज़मीन की कम है तो उसमें आप आधी जो यूरिया की मात्रा है वो बिजाई के समय ही दे सकते हैं। सो मेन बात किसान साथियों, फास्फोरस और मैग्नीशियम को आप बिजाई के समय दें। पोटाश और जिंक अगर आपको देनी है तो वो कम से कम 20 दिन बाद पानी लगाने के बाद दें। और यूरिया को पौधे विरले करने और फूल आने के समय ही दें। और यूरिया की मात्रा में कमी करने से काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिल सकता है।
सो किसान साथियों, यूरिया की मात्रा को कम करें। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों से ज़रूर साझा करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाहा ले सकें। और फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद साथियों।